यही बात 20 वर्ष पहले क्यों नहीं करी? 20 वर्ष पहले की बात ही तो याद करती हूँ, जब मैंने अपने अशोक दूध के नाम पर आटे का घोल पिलाया। वही तो क्या करने अपने खड़े हो जाते हैं। वही दिन था, उस दिन तू मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे घास की आम की घासला में लकेला। तुम्हें अशोकनामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए दोस्तों राज के समान। उस दिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? माँ, उस दिन तुमने मुझे आटे की गोल की जगह विष क्यों नहीं बनाया? मुझे समझौते की संतान क्यों बनाए रखा तुमने? पिताजी को राजकीय अग्नि की दास्तान में क्यों धकेला तुमने? और उस राजकीय अग्नि की दास्तान में मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एक लड़के का अंगूठा काटना पड़ा, मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। अशोकनामा, उस समझौते में मुझे तभी सही आदमी नहीं बनने दिया, तब मैं सही आदमियों का निर्माण कहां से करता? लेकिन तुमने राजकीय अग्नि की दास्तान से मुक्त होने की कोशिश भी नहीं की। और उस दास्तान ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुल्तान ने मेरी बात नौकरी कर दी। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है। मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया। पिताजी, आप इस राजकीय अग्नि की दास्तान को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते? नहीं बेटे, अब मैं संभव नहीं, बहुत देर हो गई। अब मुझे उसका ही साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता है, वस्त्र देता है। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं। लेकिन द्रौपदी के इस अपमान के परिणाम क्या होंगे पिताजी? युद्ध, संघर्ष, मेरी दी हुई विद्या केवल सहस्रों बलिदान है। ऐसा कुछ नहीं सिखाया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अशोकनामा, मुझे चलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू से कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ, तो तुम प्रिंसिपल अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से। 8 साल से। किस तरह? वे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे। कॉलेज में प्रोफेसर। तुम्हें कॉलेज छोड़े कितने वर्ष हो? मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं, तब मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। निकाल दिए? क्यों निकाल दिए? नकल को लेकर मैंने कॉलेज अथॉरिटी का विरोध किया था। लेकिन किस बात को लेकर? प्रेसिडेंट के लड़के ने सबके सामने छुरा रख कर नकल की, वह पकड़ा गया, उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। जितना पूछा जाए उसी का जवाब। किसने दबाई रिपोर्ट? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? इस बारे में कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल से पूछा जा सकता है। कॉलेज छोड़ने के बाद तुम क्या करते रहे? कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी? कुछ नहीं यानी कुछ नहीं। अगर मेरे अर्थ पर यकीन ना हो तो सब कुछ देखिए। सरकारी वकील के प्रश्नों का सही सही उत्तर दो, अदालत मजाक करने की जगह नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने नकल नहीं, लेकिन पकड़े तो गए थे ना? तब तुम्हारे पास अपना दावा सिद्ध करने का क्या प्रमाण है? यूनिवर्सिटी का फैसला। सरकारी वकील के प्रश्न का मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। योर ऑनर, मेरे हर प्रश्न का मुकदमे से सीधा संबंध है। चंदू के ऊपर से ये साफ जाहिर होता है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दबाई। क्या इससे प्रोफेसर अरविंद के चरित्र पर कोई नई जानकारी नहीं मिलती? गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। अच्छा, तुम अनुराधा नाम की किसी लड़की को जानते हो? जी हाँ। किस तरह? वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। क्या तुम्हारा उसके साथ इतना ही परिचय है? नहीं, मेरा उसके साथ गहरा परिचय था। गहरे से तुम्हारा क्या मतलब? यानी कि हम दोनों का प्रेम था। आप दोनों का प्रेम। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मेरे पास उसके लिखे पत्र है। पत्र है? क्या कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वो तुमसे प्रेम करती रही? हाँ, वह मरते दम तक मुझसे प्रेम करती रही। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ।
जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की तुम उस दिन कहाँ थे? मैं नाना की मृत्यु हो जाने के कारण बाहर चला गया था। लेकिन तुम अनुराधा की मृत्यु का कोई कारण बता सकते हो? प्रोफेसर अरविंद, तुम ये बात पूरी ईमानदारी के साथ कह रहे हो? मेरे पास प्रमाण है। तुम इतने दावे के साथ प्रोफेसर अरविंद को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? मेरे पास प्रमाण है। कैसा प्रमाण? अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। क्या तुम वो पत्र अदालत में पेश कर सकते हो? जी हाँ, कल तक पेश कर दूँ। उस पत्र में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मैं ठीक 4 बजे काले के बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतने में राजकुमार आया। उसने पहले मेरे साथ छेड़खानी की। जबरदस्ती करने पर वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। उसके बाद क्या लिखा था? उसके बाद उसी समय भाग्य से प्रिंसिपल साहब आ गए। उन्होंने मुझे बचाया और कहा कि मैं राजकुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा। मुझे उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। तो इसका मतलब कि पत्र में लिखा था कि मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। जी हाँ। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद लिखा था माँ और बाबूजी नहीं चाहते कि मैं इस मामले को आगे बढ़ाऊँ। वे मेरे बदनाम होने से डरते हैं, पर मैं लड़ूंगी। लड़ना मैंने तुमसे सीखा। इस समय मैं प्रिंसिपल के पास जा रही हूँ उनसे साफ साफ पूछने कि क्या भी मेरा साथ देंगे या नहीं। अगर दबाव में आकर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो शायद कल तक मैं जीवित न रहूं। आगे क्या लिखा? मुझे जल्दी आने को कहा। तुमने लौट कर वो पत्र पुलिस को क्यों नहीं दिखाया? प्रोफेसर के बदल जाने पर क्या होता है। और फिर अनुराधा की मृत्यु ने मुझे गहरा धक्का पहुंचाया। मैं करीब पागल हो गया था। मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया था। आज भी मुझे जीने में कोई विश्वास नहीं रहा। योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का एक वाकया बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रोफेसर अरविंद ने रिपोर्ट लिखते समय ये कहा था कि मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। इससे ये साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि उसके दिल में उस प्रेसिडेंट को लेकर पहले से नफरत थी। वो उसके खिलाफ हर मौके का फायदा उठाना चाहता था। हाँ, एक बात बताओ, तुम उस रोज पहाड़ी क्लिफ की ओर क्यों गए थे? आत्महत्या कर। तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? कहा ना, जिंदगी से मेरा यकीन उठ गया था। लेकिन क्यों? प्रोफेसर ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल डाला। कॉलेज से जिस तरह मैं निकाला गया उससे मेरा जिंदगी के प्रति रहा साफ विश्वास भी जाता रहा। फिर तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? मैं पहाड़ी क्लिफ से कूदने ही वाला। फिर कूदे क्यों नहीं? मुझे पाँवों की आहट सुनाई दी, करीब आती हुई बात से। फिर तुमने क्या किया? मैं झाड़ी के ऊपर सरक गया। तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद। प्रोफेसर अरविंद। लेकिन ये क्या बातचीत कर रहे थे? प्रोफेसर अरविंद प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे। प्रोफेसर अरविंद क्लिफ की ओर बढ़ रहे थे। फिर? लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा। उसके बाद? उसके बाद ये प्रेसिडेंट को उकसाते रहे, नीचे तराई का मेला देखने का इशारा करते रहे। उसके बाद क्या हुआ? आखिर बेबस होकर प्रेसिडेंट क्लिफ के बिल्कुल शोर पर। पीछे? प्रोफेसर अरविंद। प्रोफेसर अरविंद का हाथ कहाँ था? उनकी पीठ पर। उसके बाद? वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे उनका शरीर लटखड़ा था दिखा और पहाड़ी क्लिफ से नीचे गिरता। क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को नीचे धकेला? हो सकता है। हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वे घबरा कर भागने लगे। मैंने इन्हें आवाज दी। क्या उन्होंने तुम्हें देखा? जी हाँ, अच्छी तरह देखा। फिर उन्होंने क्या किया? वे भागने लगे। मैंने इन्हें आवाज दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये प्रेसिडेंट के बंगले में चले। क्या कर रहे? शायद फोन करने। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इनका फोन आ चुका था। योर ऑनर, और मजे की बात, जब पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो प्रोफेसर अरविंद का फोन आ चुका था। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि चंदू का उस फोन में घटना स्थल पर की मौजूदगी का कोई जिक्र नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि प्रोफेसर अरविंद इस बात को छिपाना चाहते हैं। आप गवाह से कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? नो माय लॉर्ड। ठीक है। नाउ द डिफेंस काउंसिल में क्रॉस एग्जामिन द विटनेस।
ये बोला आप सुन रहे हो? हाँ बोले। मेरा मन से सुनकर कांप रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तुम सच बोलो। मैं कभी झूठ बोला बोले। इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। यहाँ युद्ध में हाँ, जहाँ युद्ध में। मुझे गुरु दक्षिणा की शर्त के साथ बताओ, कौन मारा गया? मैं केवल इतना जानता हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया। क्या कुछ बोलो? इस प्रश्न के उत्तर पर मेरा जीवन निर्भर करता है। जल्दी बताओ। अश्वत्थामा मारा गया। वह नर था। अश्वत्थामा मारा गया। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? दुर्मट, खड़े खड़े क्या देखते हो? काट दो इस बूढ़े की गर्दन। ले लो अपने पिता का अपमान। अश्वत्थामा, पिताजी। अशु, तुम जीवित हो तब वह धर्मराज झूठ क्यों बोला? गुरु दक्षिणा की शर्त के बाद भी झूठ बोला, आखिर क्यों? गुरुदेव, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी मैं उसके विरोध में लड़ा। राज के अन्न की दास्ता, समझौते का चरित्र। ठीक किया तुमने, ठीक किया। अरे हर झूठ ने चंदू के हर विश्वास को गहरा धक्का दिया। कुल मिलाकर एक शिक्षक के रूप में तुमने उसे क्या दिया? अर्थशास्त्र पर भाषण, मर्स, पिंगू और कैंट्स के सिद्धांत, ये तो किताबों से भी पढ़े जा सकते थे। सवाल ये है कि तुमने क्या दिया? क्या ऐसा कुछ दिया तुमने जो उसके जीवन को अर्थ देता? पर तुम रह रहकर मुझे दोष क्यों दे रहे हो? मुझे ये बताओ, मुझे झूठ बोला किसने सिखाया? व्यवस्था ने। कम गोद कर रख देने वाली व्यवस्था ने, विरोध से तिल मिलावट देने वाली व्यवस्था ने। तो क्या मुझे शटपटाह नहीं थी? मैं कब मना करता हूं? फिर तुम उस प्रेसिडेंट को दोष क्यों देते? क्योंकि उसके पास शक्ति थी। शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे अधिकार था। याद है जब भी तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने सीधा तुम पर हमला किया, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमाकर। इसलिए विरोध मत करो, सब विरोध बकवास है। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारों पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। तो तुम्हारे आत्म बलिदान का यही निष्कर्ष है? वजनी शब्दों का इस्तेमाल बंद करो। इन्होंने अपना अर्थ खो दिया है। उसकी भूखी नजर से बचने के लिए, उसकी टपकती हुई लार से बचने के लिए, फिर भी तू ऐसी बातों का विचार करता है। शर्म नहीं आती? पर मुझे ये बताओ, मैं क्या करूं? मुझे बोलो। तू द्रोणाचार्य है,
विवशता और सत्ता के कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार से लकड़ी की ठूठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ टूटे जहाज सा सड़ा गला द्रोणाचार्य। नहीं, मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर अरविंद हूँ, प्रोफेसर अरविंद। हाँ, तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, युद्ध में भी कौरवों का साथ देने वाला, उनकी भाषा बोलने वाला। तू किस बात का प्रोफेसर है? तू द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य। हाँ, तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। नरेश शर्मा, प्रिंसिपल और साथ में द्रोणाचार्य सोमराज शर्मा, चंदू और अर्जुन की भूमिका में राजकुमार, प्रेसिडेंट और युधिष्ठिर बब्बर वानी, विमलेंदु आशु अश्वत्थामा, एडवोकेट नीरज केसर, अनुराधा कमलेश कुमारी, एकलव्य नैना चेंज होगी, और साथ में कृष्ण शर्मा जी को भी मैं दावत दे रहा हूं कि कृपया वो भी मंच पे आए। कृष्ण शर्मा, हाँ, कृष्ण शर्मा जी आगे, इनके लिए तालियां बजाइए। और बोलना है मेरे पास। इससे पहले कि राजेश अजनबी हमारे पे है, मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि कल इसी जगह 6:30 बजे हम मिल रहे हैं और नई प्रस्तुति के साथ मिस्टर अभिमन्यु। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है, आप कल ज़रूर ये प्रोडक्शन देखने आइए। मिस्टर अभिमन्यु। और ऑफिशियली और जो जजेज हमारे आए हैं उनका मैं वेलकम करूंगा। और जो नाटक हमने दिखाया है, तो ये आपके सामने जो पेशकश थी वो हमने अपनी तरीके से सब कुछ आपके सामने पेश कर दिया। अगर कहीं कोई कमज़ोरी है उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ मैं हूँ, मेरा कोई पात्र नहीं होगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट मैंने किया है, उसकी जिम्मेवारी मैं लूँगा। मेरा पात्र इसमें, इसको कोई दोष नहीं है। तो बाकी मैं सबका जो यहाँ श्रोतागण आए हैं उनका भी आभारी हूँ और शुक्रिया। जय हिंद, शुभ रात्रि।